नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 15 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति है। तो दोस्तों, भगवान सूर्य और शनि देव को प्रसन्न करने के लिए मकर संक्रांति के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं। दोस्तों, ऐसे तो देखा जाए तो साल में 12 मकर संक्रांति है, जिनमें मकर संक्रांति का सबसे ज़्यादा विशेष महत्व है, क्योंकि एक राशि में से दूसरे राशि में प्रवेश करना मकर संक्रांति कहलाता है। यानी कि सूर्य देव मकर संक्रांति में प्रवेश करते हैं, धनु राशि से निकल के मकर राशि में प्रवेश करते हैं, और सूर्य को मकर राशि में प्रवेश करने को मकर संक्रांति कहते हैं। ज्योतिष कहता है कि सूर्य के सभी संक्रमणों में से यह संक्रमण भगवान सूर्य धनु राशि से शनि देव के घर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं, इसीलिए इसे कहीं कहीं जगहों पर इसे उत्तरायण भी कहा जाता है। और इसीलिए इस दिन पूजा पाठ, दान पुण्य, स्नान करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन तीर्थ स्नान यानी कि गंगा नदी में, पवित्र गंगा नदी में स्नान करता है और दान पुण्य करता है तो उसको बहुत बड़ा महत्व माना जाता है, उसको बहुत बड़े पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति पर कुछ उपाय किए जाए तो घर में सुख सौभाग्य सब बढ़ता चला जाता है। शास्त्रों की अगर हम माने तो मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय के पहले स्नान कर लें। ऐसा करने से 10,000 गौदान का फल प्राप्त होता है। वैसे तो आप किसी भी तीर्थ स्नान, नदी, समुद्र स्नान कर दान पुण्य करके कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन प्रयागराज में गंगा स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि मोक्ष देने वाला स्नान माना जाता है। और मकर संक्रांति के दिन गंगा जी शिव जी के जटाओं से निकलकर भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम में से होकर सागर में जा मिली थी। इसीलिए इस दिन गंगा सागर और गंगा स्नान का भी महत्व है। लेकिन दोस्तों, अगर आप गंगा सागर या प्रयागराज जाने में सक्षम नहीं हो, स्नान करने में सक्षम नहीं है, आप अपने घर में ही स्नान करना चाहते हैं, तो आप घर के शुद्ध नहाने के पानी में ही गंगा जल या फिर तिल के कुछ दाने डाल करके, इसके बाद तांबे के लोटे में जल डालकर लाल पुष्प और लाल चंदन और काला तिल डालकर भगवान सूर्य के मंत्र को जप करते हुए उन्हें अर्घ देना चाहिए, यानी कि सूर्य देव को जल अर्पित कर देना चाहिए। अर्घ देते समय आपकी दृष्टि गिरते हुए जल के प्रतिबिंब की किरणों पर हो, ऐसा देखकर करिएगा। भविष्य पुराण के अनुसार सूर्य नारायण का पूजा करने वाला व्यक्ति प्रज्ञा, मेघा और सभी समृद्धियों से संपन्न होता हुआ वह चिरंजीवी होता है। यदि कोई व्यक्ति सूर्य की मानसिक आराधना भी करे तो समस्त व्याधियों से मुक्त होकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन सुबह जैसे नित्य आप स्नान करते हैं, सुबह उठना चाहिए, आपको स्नान करना चाहिए और पूजा पाठ करना चाहिए। साथ में जल के लोटे में तिल डालकर और उसमें लाल पुष्प डालकर सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करना चाहिए, यानी कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव को अर्घ जरूर देना चाहिए। इससे आपको बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वैसे तो पद्म पुराण भी कहता है कि इस दिन उत्तरायण और दक्षिणायण आरंभ होने के दिन जो पुण्य कर्म किया जाता है, इसीलिए इस समय तर्पण दान, देव पूजन अच्छे पुण्यदायी होता है। अगर आप ऊनी कपड़े, कंबल, तिल, गुड़ और गुड़ से बने व्यंजन, खिचड़ी का दान करें तो सूर्य नारायण और शनिदेव दोनों की ही कृपा प्राप्त होती है। इसलिए 14 चीजों का दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। अगर संभव हो, आप सक्षम हैं, तो किसी भी मंदिर या गरीब लोगों में 14 चीजों का दान करें। वैसे तो पुराणों में ये भी कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं। अब सूर्य देव के पुत्र होते हुए भी अपने पिता से बैर रखते हैं शनि देव, इसलिए शनि देव के घर में उपस्थित होने पर शनि उन्हें कष्ट ना दें, इसीलिए तिल का दान और सेवन कर मकर संक्रांति पर किया जाता है। तो किसी न किसी रूप में मकर संक्रांति के दिन काला तिल और गुड़ से बने
खाद्य पदार्थों का सेवन जरूर करना चाहिए ताकि भगवान सूर्यदेव और शनिदेव दोनों की कृपा प्राप्त हो। दोस्तों अब हम आपको कुछ धन लाभ के उपाय बताते हैं। इस दिन जो है मकर संक्रांति के दिन कुछ विशेष प्रयोग किए जाते हैं धन लाभ के लिए, जिससे आपको धन का लाभ होगा, धन की प्राप्ति होगी। आपको पैसों की किल्लत थी, वो पैसों की किल्लत खत्म हो जाएगी, आपको धन की प्राप्ति होगी कुछ उपाय को करने के बाद। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव जय लक्ष्मी माता जरूर लिख दीजिए। इससे क्या होती है, आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों आइए हम आपको कुछ उपायों के बारे में बताते हैं। दोस्तों वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक देखिएगा, तभी जाकर के आपको संपूर्ण जानकारियां प्राप्त होंगी। और दोस्तों जितना हो सके वीडियो को अपने सगे संबंधियों को शेयर कीजिए, क्योंकि भगवद गीता में कहा गया है कि अगर आप किसी का भला करते हैं तो आपका भला भगवान करेंगे। दोस्तों जो प्रयोग हम आपको बताएंगे वो बहुत ही खास है। एक एक प्रयोग को, एक एक बातों को, एक एक उपाय को ध्यान से सुनेगा, उसके बाद ही आप उपाय को करिएगा। जब भगवान सूर्य मकर संक्रांति पर उत्तरायण होते हैं तब देवी देवताओं का दिन प्रारंभ होता है और मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव से मिलने उनके घर जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि सूर्यदेव जो अपने पुत्र से मिलने गए थे और लगभग 1 महीने तक वहां पर रहते हैं। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार ये भी कहता है कि पहली बार वो शनिदेव के घर मिलने आए तो उन्होंने अपने पिता का स्वागत काले तिल से किया था, इसलिए भगवान सूर्य प्रसन्न होकर के उन्हें आशीर्वाद दिए थे और उनका घर धन धान्य से भर गया था। तो इस वजह से मकर संक्रांति पर सूर्यदेव को पूजा में काला तिल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। और काला तिल शनिदेव को अति प्रिय है, उनकी पूजा में भी काला तिल अर्पित किया जाता है, तो शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। इस दिन काला तिल का प्रयोग हर जगह करना चाहिए, दान भी करने में, नहाने के पानी भी डालने में, सूर्यदेव की पूजा में और शनिदेव की भी पूजा में काले तिल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इससे आपको सूर्यदेव और शनिदेव दोनों की ही कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों अगर आपकी कुंडली में सूर्यदेव निचली स्थिति में, अगर नीचे स्थिति में हो, तो यदि मकर संक्रांति पर सूर्यदेव को आप विशेष पूजा करें तो दोष कम हो जाता है। अगर आप मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य को जल देते समय जल में 1 चुटकी काला तिल डाल लें और उसके बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करें तो आपका सूर्य बेहतर होता है। ज्योतिष कहता है कि अगर आपका सूर्य बहुत गड़बड़ है तब बहते हुए जल में तांबे का सिक्का या तांबे का एक छोटा सा टुकड़ा प्रवाहित करने से आपके जीवन में जो सूर्य दोष होता है वो कम हो जाता है। अगर आप लाल कपड़े में गुड़ और गेहूं बांधकर अगर मकर संक्रांति के दिन आप किसी गरीब व्यक्ति और गरीब भिक्षुक, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ और गेहूं कपड़े में बांध करके दान करते हैं तो आपको जो भी मनोकामना होती है वो आपकी हर एक इच्छा पूरी होती है। मकर संक्रांति के दिन गुड़ और कच्चा चावल अगर आप कहीं भी बहते हुए जल में प्रवाहित करते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि ये प्राचीन काल से होता आ रहा है। वैसे अगर सूर्यदेव को प्रसन्न करना हो तो पके हुए चावल में गुड़ और दूध मिलाकर खाना चाहिए, यानी कि पके हुए चावल का गुड़ डालकर और दूध डालकर खीर बना करके खाना चाहिए। या फिर आप चाहें तो अलग से आप चावल पका लीजिए और उसमें दूध और गुड़ मिलाकर थोड़ा थोड़ा करके खाएं। इससे सूर्यदेव प्रसन्न भी होते हैं और आपको सुख फल की प्राप्ति भी होती है। आपके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कष्ट नहीं होती है, आपके परिवार में कलेश रहता है उससे आपको मुक्ति मिल जाती है और आपके घर में सदैव सकारात्मक शक्तियों का संचार बना रहता है। आपके घर से दुर्भाग्य दूर चला जाता है, सौभाग्य आपका साथ देता है, जिससे आपके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की परेशानियां नहीं रहती है। आपका जीवन सदैव सुखमय व्यतीत करता है, आपके ऊपर सदैव सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारी आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव जय माता दी जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा। इससे क्या होता है, आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी जय माँ लक्ष्मी।